हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स जिसका चैप्टर नंबर सेकंड का लास्ट लेक्चर पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उन लेक्चर्स को पढ़ लीजिए। जिन लेक्चर्स में हमने आपका टॉपिक कवर किया था, ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल और जो आपका मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर सेकंड में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उन टॉपिक्स को पहले आप पढ़ लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। हम आपके लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स का बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल की जो भी आपकी वीडियोस होती हैं दोस्तों, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करेंगे तो उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको 199 रुपये में पूरा आपका जो डी फार्म फर्स्ट ईयर का जितना भी सिलेबस है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के अबाउट में भी जाते हैं तो उसमें भी वो लिंक दी गई हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो आपका ये लास्ट टॉपिक है रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल, तो इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है रबर। यह एक इलास्टिक सब्सटेंस होता है। जो रबड़ होता है दोस्तों, वह एक इलास्टिक सब्सटेंस होता है। इलास्टिक सब्सटेंस क्या होता है? जब इसको खींचा जाता है तो दोस्तों ये खिंच जाता है, उसके बाद दोबारा से अपनी उसी कंडीशन में आ जाता है, यानी खींचने पर बढ़ जाता है, फिर उसके बाद वही कंडीशन में दोबारा से आ जाता है। यह एक इलास्टिक सब्सटेंस होता है। और उसके बाद यह एक प्रकार का लेटेक्स होता है, यानी लेटेक्स मीन्स यानी प्लांट से जो जूस प्राप्त होता है उसको कहा जाता है लेटेक्स। और उसको सुखा लिया जाता है, फिर उसके बाद उससे आपको रबर प्राप्त हो जाती है। तो यह आपका एक लेटेक्स होता है जो रबर ट्री से प्राप्त होता है, जो रबर का ट्री होता है उससे प्राप्त होता है। और उसके बाद रबर का यूज़ विभिन्न प्रकार से किया जाता है, यानी जो रबर होती है उसका यूज़ बहुत से यानी टाइप्स में किया जाता है, जिसमें हमने लिखा हुआ है स्टॉपर एंड क्लोज़र बनाने में। दोस्तों, आपको हम पीछे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो आपके क्लोज़र्स होते हैं, जो स्टॉपर्स होते हैं, वे क्या होते हैं, देखिए पीछे लगा हुआ है। और जो आपकी सिरंज कंपोनेंट्स होते हैं, यानी सिरंज के बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। सिरंज के अंदर बहुत से ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे जो रबड़ वाला लगा होता है ना ब्लैक कलर का, तो दोस्तों वह आपका कंपोनेंट रबर से बनाया जाता है। और आपका आईवी सेट रबर ट्यूब, यानी जो आईवी सेट होती है उसमें जो रबर ट्यूब लगा होता है, आईवी सेट में जो रबर लगी होती है उसको भी दोस्तों रबर से बनाया जाता है। और उसके बाद जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर को भी रबर से बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि रबर क्या होता है और रबर का यूज़ किस में किया जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पहले इसको जान लेंगे। उसके बाद जो रबर होता है उसके एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज के बारे में बात करेंगे और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। और रबर के कितने टाइप होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है फार्मास्यूटिक्स का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका फार्माकोग्नोसी का थर्ड चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपके सभी सब्जेक्ट के हम चैप्टर्स को कंप्लीट करा देंगे और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी करा देंगे। तो दोस्तों, इसके एडवांटेज हैं, ये बहुत से केमिकल के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है, यानी इसका जो रबर होता है यानी इसका जो रेजिस्टेंस होता है वह हाई होता है। और बहुत से केमिकल के लिए इसका रेजिस्टेंट हाईली होता है, यानी जो रबर के कंटेनर्स होते हैं इनको अगर किसी केमिकल को इसके अंदर रखा जाता है तो ये उसके साथ क्रिया नहीं करते हैं, यह इनका एडवांटेज हो गया। और उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है, इसको अलग अलग शेप और साइज़ में ढाला जा सकता है। जो आपका रबर होता है इसको अलग अलग शेप में ढाला जा सकता है, अलग अलग साइज़ में ढाला जा सकता है। और थर्ड पॉइंट है, यह किसी भी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सील करता है। अगर रबर के कंटेनर्स में कोई प्रोडक्ट को आप रखते हैं तो यह उसको बहुत अच्छे से सील कर देता है और कंटामिनेशन को भी प्रिवेंट करता है। जो कंटामिनेशन यानी जो मटेरियल होता है उसके अंदर कोई कंटामिनेशन हो जाता है तो ये उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, यानी जो आप प्रोडक्ट रखे हैं
रबर कंटेनर में, ये उसको कंटामिनेशन नहीं होने देता है, उसको प्रिवेंट करता है। और पॉइंट नंबर 4 है, इसका यूज़ करना बहुत आसान होता है। रबर का यूज़ करना बहुत आसान होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और कंटेनर को प्रॉपरली क्लोज करते रहते हैं। यानी जो आपके रबर के कंटेनर यानी जो ड्रॉपर्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसके अंदर ऑटोमेटिक रीसेलिंग फैसिलिटी होती है। यानी दोस्तों, एक जो आपकी वाइल आती है जिसमें ऊपर रबर लगी होती है और उसमें आप जब सिरंज के द्वारा कोई भी उसका मटेरियल भरते हैं, यानी जो उसके अंदर सॉल्यूशन दिया गया होता है उसको भर लेते हैं, दोबारा से आपको फिर ज़रूरत पड़ती है तो उसके जो क्लोज़र लगा होता है रबर का, फिर उसमें फिर से आप उसको डालकर ऐसे भर लेते हैं। फिर उसके बाद जब आप उसको उल्टा करते हैं, यानी जो आपका वाइल था उसको आप उल्टा करेंगे तो उसमें से आपका जो भी मेडिसिन होगी, जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म होगा, वह उससे नहीं निकलता है, क्योंकि जो रबर होता है उसके पास रीसीलिंग की फैसिलिटी होती है। अगर आप प्लास्टिक में कोई इंजेक्शन ऐसे डालते हैं, जैसे जो आपका ग्लूकोज की बोतल्स होती हैं जिसके अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, तो दोस्तों अगर आप उसमें सिरंज लगाते हैं तो फिर उसको अगर उल्टा करेंगे तो उससे मटेरियल निकलने लगेगा। लेकिन जो रबर्स के जो आपके क्लोजर लगे होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। और जो आपका रबर होते हैं, इसके कंटेनर और जितने ड्रॉपर आते हैं आपके, और इसके क्लोज़र और स्टॉपर, ये बहुत ही सस्ते आते हैं। तो ये आपके हो गए एडवांटेज। फिर उसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज की। दोस्तों, कोई चीज़ के अगर एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसमें हमने कुछ डिसएडवांटेज को लिखा है। तो भाई आपके डिसएडवांटेज क्या हैं? देखिए, रबर कुछ केमिकल के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनके साथ रबर क्रिया कर लेती है और वह केमिकल को ख़राब कर देती है। यह इसका डिसएडवांटेज हो गया। और इसकी ऑर्डर अनप्लीजेंट होती है, यानी जो रबर की ऑर्डर होती है, यानी जो इसकी महक होती है, वह बहुत ही बेकार होती है। तो जिस कारण यह इसका हो गया डिसएडवांटेज। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ रबर। जो रबर होता है वह कितने टाइप का होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो आपका रबर होता है वह आपका होता है नेचुरल रबर भी होता है और जो आपका सिंथेटिक रबर भी होता है। नेचुरल रबर क्या होता है? ये नेचुरली रूप से हमें प्राप्त होता है। और सिंथेटिक क्या होता है? यानी इसको मानव द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको कहा जाता है सिंथेटिक रबर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आपके जो नेचुरल रबर है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद आपका जो सिंथेटिक रबर है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नेचुरल रबर क्या होता है? इस प्रकार की रबर नेचुरल रूप से प्राप्त होती है। यानी जो नेचुरल रबर होती है यह हमें नेचुरल रूप से प्राप्त होती है, यानी पेड़ से प्राप्त होती है, और उसमें कुछ केमिकल को मिलाकर रबर के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यानी जो हमें ट्री से प्राप्त होती है रबर, उसमें कुछ केमिकल को मिला दिया जाता है, थोड़ा बहुत जो केमिकल मिलता है उसको मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद आपके जो कंटेनर्स होते हैं उनको रबर के बना दिया जाता है, यानी रबर को अच्छे से तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद उनके कंटेनर्स को तैयार कर लिया जाता है। और देर आर 2 टाइप ऑफ नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर होती है उसके 2 टाइप होते हैं, एक होती है सॉफ्ट रबर और दूसरी होती है हार्ड रबर। तो सॉफ्ट रबर कौन सी होती है? यह नेचुरल रूप से ट्री से ही तैयार की जाती है। जो आपकी सॉफ्ट रबर होती है यह पूरी नेचुरल रूप से ट्री से तैयार की जाती है, यानी जो ट्री से लेटेक्स प्राप्त होता है उसको सुखाकर फिर रबर तैयार कर ली जाती है। और उसके बाद जो हार्ड रबर होती है, यानी जब सॉफ्ट रबर में 25% तक सल्फ़र मिला दिया जाता है, यानी जो सल्फ़र होता है उसको सॉफ्ट रबर के अंदर अगर मिला दिया जाता है, वेल्केनाइजेशन इसको प्रोसेस कहते हैं, जो आपकी होती है। यानी जब आप रबर के अंदर यानी सॉफ्ट रबर के अंदर 25% तक सल्फ़र मिलाते हैं, जिसको वल्केनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, तो इस प्रकार से हार्ड रबर बनाई जाती है। दोस्तों, हार्ड रबर कैसे बनाई जाती है? जो आपकी सॉफ्ट रबर होती है उसमें दोस्तों 25% तक सल्फ़र मिला दिया जाता है, उसके बाद हार्ड रबर तैयार हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होती है इसको वल्केनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। और सॉफ्ट रबर जो आपकी होती है वह डायरेक्टली ट्री से ही बनाई जाती है, यानी ट्री से जो लेटेक्स प्राप्त होता है उसी से उसको बना लिया जाता है। और इसका सेकंड टाइप है सिंथेटिक रबर, यानी इस प्रकार की रबर को आर्टिफिशियली तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, यानी मानव के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसमें बहुत से केमिकल के द्वारा इन रबर्स को तैयार किया जाता है।
इसको मैन मेड रबर भी कहा जाता है, यानी क्योंकि मानव के द्वारा तैयार की गई हैं तो इसलिए इनको मैन मेड रबर भी कहा जाता है। और यह रॉ मटेरियल से तैयार की जाती हैं, जो कि रॉ मटेरियल हमको पेट्रोलियम, कोल जो होता है यानी कोलतार होता है, ऑयल होता है, नेचुरल गैसेस होती हैं, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। यानी यह जो होता है रॉ मटेरियल से तैयार की जाती हैं रबर्स। और जो मटेरियल होते हैं वह हमने आपको बताया पेट्रोलियम, कोल और ऑयल, इनसे हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। उसके बाद सिंथेटिक जो रबर होती हैं उनको तैयार कर लिया जाता है। तो दोस्तों आपको हमने क्या क्या टॉपिक बताया है रबर वाले टॉपिक में, एक बार आपको दोबारा से एक बार बताते हैं और जो आपका चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों इम्पॉर्टेंट वही होता है जिसमें आपको हेल्प मिल सके। ऐसा नहीं है कि हम जितना आपको चैप्टर पढ़ाए हैं और जितने आपके टॉपिक हैं सबको इम्पॉर्टेंट के रूप में आपको बता दें। दोस्तों हम आपके लिए ऐसा इम्पॉर्टेंट लाएंगे जिससे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो अगर आप उन क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो उसको कहा जाता है इम्पॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट वो नहीं होता है जो हमने आपको सिलेबस पढ़ाया और सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनका सबका एक एक क्वेश्चन हमने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया। जो आपको हम सबका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बता देंगे तो फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या रह गया। यानी इम्पॉर्टेंट वो है जो आपको हेल्प करे, यानी पढ़ाई में हेल्प करे। यानी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपको हमने 2 क्वेश्चन बताए एक चैप्टर से और उसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ गया तो दोस्तों आपका काम हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट वही होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।